हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे आरएमएस एग्जाम के लिए हिंदी सेक्शन में। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको करा रही हूँ जो हर साल एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इन वीडियोज को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि भले ही ये सेक्शन 20 मार्क्स का है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे हिंदी को कर तो लेते हैं बट सभी के आंसर ठीक होना भी इतना आसान नहीं होता। जनरल क्वेश्चंस सब बच्चे इसको 20 मार्क्स का जानकर इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, बट आपको मेरिट में शामिल होने के लिए बहुत ही अच्छे नंबर लाने होते हैं, जिसमें ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आपके सैनिक 6 क्लास के लिए भी यूजफुल है, तो आपके लिए भी ये वीडियो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरएमएस 9th क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का सिलेबस सेम है। तो स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का हमारा टॉपिक पार्ट 4 वीडियो में। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर कमिंग एग्जामिनेशन, तो आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्टल में। दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी। 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। कर्तव्य बैच स्टार्ट हो रहा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और सफलता बैच हमारे आरएमएस के लिए। तो इसके लिए करना होगा आपको हमारे ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को विजिट, जो है बागपत में, जहां हम आपको फुल प्रूफ प्रिपरेशन कराते हैं। आप कोई भी एग्जाम वहां रहकर इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ हम देते हैं आपको 8 to 5 PM तक क्लासेस मिलती हैं, आपको डेली ग्रुप डिस्कशन होते हैं, मिनी मूक्स होते हैं एवरी डे, एवरी थर्सडे एंड संडे यहाँ महामूक कंडक्ट किए जाते हैं, लाइव टेस्ट एंड सो मैनी थिंग्स। सारे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर क्लास कंडक्ट करेंगे और आप बिल्कुल 100% सिलेक्शन आपको मिलेगा किसी भी एग्जाम में जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसके लिए आप हॉस्टल को विजिट करें, सारा देखें किस तरह का वहां पर एटमोस्फेयर है, आप किस तरीके से वहां पर पढ़ने वाले हैं। पेरेंट्स के साथ आइए और एक एंट्रेंस टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप यूपी सैनिक के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट बैच के, तो आप हमारा निश्चय बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हॉस्टल बैच है और ये भी स्टार्ट होने जा रहा है 1 जनवरी से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप एक बार आने से पहले इन नंबर पर कॉल करके किसी भी तरह की इंक्वायरी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, दैट इज पार्ट नंबर 4। अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 को देख लिया है, तो आज हम पार्ट 4 में डिस्कस करने वाले हैं अपने 3 टॉपिक। पार्ट नंबर 3 की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, हमारी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कराए थे मुहावरे और प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन, JNVST के, सैनिक 6 के। सेकंड में मैंने आपको कराया था वाक्यांश के लिए एक शब्द और महत्वपूर्ण प्रश्न। थर्ड में मैंने आपको कराया था वाक्य और वाक्य के भेद मैंने आपको कराए थे। वाक्य के 2 भेद मैंने आपको बताए थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमारा बच गया था। तो आज मैं आपको यहाँ कराने वाली हूँ अर्थ के आधार पर, जो कि है वाक्य का भेद। उसके पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वाक्य में आपको बच्चों बता चुकी थी, यहाँ पर शब्दों का वह समूह या सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता हो। हमारे वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में हमने पढ़ा था जिसके बारे में या जिस कर्ता के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य है, और जो भी उसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारा विधेय है। तो यहाँ पर कर्ता जो भी कर्म को कर रहा है क्रिया के साथ, वही हमारा विधेय है। वाक्य के हमने भेद की बात करी थी, तो भेद 2 प्रकार के थे, रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने बात करी थी, कितने भागों में रचना के आधार पर कितने भेद थे। यहाँ पर हमारा साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा था हमारा मिश्रित वाक्य। तो ये थे हमारे अर्थ रचना के आधार पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं बच्चों 8। ये प्रश्न मैंने आपको उस दिन भी दिया था, क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है, बहुत आसान है, बट पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ भेद होते हैं 8। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य,
इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है हमारा, आप बिल्कुल नाम से समझ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन बताऊंगी, परिभाषा बताऊंगी और सबके एक एक दो दो उदाहरण बताऊंगी और आप ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ठीक कर जाएंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे जब आप एग्जाम दे के आएंगे क्या इनमें से आपके क्वेश्चंस आए या नहीं आए, ये वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला यहाँ पर वाक्य, विधानवाचक वाक्य। विधान की बात करें तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या उनके पूर्ण होने का बोध हो या जो भी हमें वाक्य कुछ बताते हो उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, कार्य बिल्कुल पूर्ण है और हमें इससे किसी के कार्य पूर्ण होने का या कोई बात का पता चलता है। तो जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, सिंपल सा वाक्य होता है जिससे हमें कुछ बताया जा रहा हो। तो ताजमहल आगरा में स्थित है। इसी तरह से राम ने नाश्ता कर लिया, तो काम यहाँ पूर्ण हो गया, बात यहाँ पूरी हो गई। तो यहाँ पर हमारा वाक्य हो गया सिंपल सा वाक्य, विधानवाचक वाक्य, जहां हमें काम के पूर्ण होने का और काम के करने का बोध होता है। तो ये हो गया हमारा विधानवाचक। चलते देखते हैं दूसरा, निषेध, जहां होती है किसी भी काम को ना करने का बोध, मना। निषेध मतलब मना। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न करने या होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मीन्स जो कार्य नहीं हुआ है, आज वर्षा नहीं हुई है, तो सीधा सीधा यहाँ मना और क्या आ गया है, निषेध आ गया, काम नहीं हुआ है तो आज वर्षा नहीं हुई है। तो ये हमारा हो गया निषेधवाचक वाक्य। देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा नाम से पता चल रहा है जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। घर पर कौन कौन है या घर में कौन कौन उपस्थित है, जो तो जहां हमारे प्रश्नवाचक आ गया है वहीं हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। घर में कौन कौन है, आज खाने में क्या बना है, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो जहां भी आपका क्या नाम है, तो इस तरह का कोई भी वाक्य क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। देखते हैं नेक्स्ट, संकेत, जहां पर क्या संकेत की बात हो रही है, जिन वाक्यों में एक कार्य दूसरे के कार्य पर निर्भर करता है। मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर सफलता किस पर है, मेहनत करने पर। तो यहाँ वही सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो उस तरह का वाक्य जहाँ कार्य एक के से दूसरे पर निर्भर होता है, जैसे कि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो यहाँ पर क्या है, परिश्रम करने पर हमारा सफल होना निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ संकेत दर्शाया जा रहा है और संकेत भी किस तरीके से कि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा संकेतवाचक वाक्य, जहां से आपको किसी संकेत का पता चलता हो। आज्ञावाचक, जहां पर आज्ञा आपको समझ आ रही हो, जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश का बोध हो। कृपया शांति से बैठ जाइए, कृपया शांति से बैठ जाइए। तो ये वो वाक्य हैं जो हमें क्या बता रहे हैं, किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये उदाहरण भी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ क्या आपको दर्शाया जा रहा है, आदेश। तो अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से जहां आपको प्रार्थना, कृपया शांति से बैठ जाइए, आज्ञा दे रही हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए, आदेश आपको नजर आ रहा है, कृपया यहाँ से चले जाइए या अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ सब हमें क्या दिख रहा है, आज्ञावाचक। तो ये क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। देखते हैं नेक्स्ट, इच्छा, जहां आपने अपनी इच्छा प्रदर्शित की हो। जिन वाक्यों में आशीर्वाद, इच्छा या शुभकामना आदि का बोध होता हो, जैसे आपकी
यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर, या ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ आपकी क्या है, इच्छा है ऐसी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर देखेंगे जहां आपको आशीर्वाद या इच्छा आपकी नजर आ रही हो, तो वो कौन से वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। संदेह, जहां संकेत नहीं बच्चों, संदेह, जहां किसी काम को होने का संदेह हो। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना होने का संदेह की भावना हो, तो वहां क्या आ जाता है, शायद आज वर्षा होगी, तो यहां पर क्या आ गया, संदेह आ गया है, शायद, शायद आज वर्षा होगी, तो यहां पर क्या आ चुका है, संदेह आ चुका है। तो कौन सा वाक्य हो गया, संदेहवाचक वाक्य। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कार्य को होने का संदेह है, आप पूरी तरह से बोध कर सकते हैं कि अभी हमें इस कार्य का संदेह है। देखते हैं नेक्स्ट, विस्मय, जहां पर आपको किसी चीज से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य हो, इन भावों का प्रकट हो, तो वो कहते हैं विस्मयवाचक। अरे वाह, अरे वाह, तुम तो पास हो गए, तो इस तरह के वाक्य आपको क्या दर्शा रहे हैं, विस्मय, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, घृणा, छी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस तरह के जहां आपको खुशी हो, अरे, हुर्रे, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे क्या दर्शाते हैं, विस्मयवाचक। जहां खुशी का हो, अरे वाह तुम तो जीत गए, छी तुमने ये क्या कर दिया, इस तरह के जो वाक्य हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 8 यहाँ पर प्रकार, जो हमारे किसके भेद हैं, अर्थ के आधार पर। सो स्टूडेंट अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और ये थे आपके वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। स्टूडेंट अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ज्योमेट्री ऐप इंस्टॉल करके लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। घर पर बैठे बैठे भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो RIMC हो, RMS हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो। करना क्या है, सिर्फ या तो वेबसाइट को विजिट करें जो है www.geometryschool.in, या तो आप जो है हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से लॉग इन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, और किसी भी कोर्स को आप ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर आप इसी तरह का भंडार चाहते हैं क्वेश्चंस का, और आप सैनिक स्कूल इसी बार 8 जनवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा ऐप से वीर पैक भी परचेज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर 20 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, 5 लैब टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाएंगे। और अगर आप 9th क्लास सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा शौर्य कंप्लीट मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जहां पर बिल्कुल आपको 6th के सिमिलर प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और आप अपनी प्रैक्टिस को फाइनल टचअप दे सकते हैं। तो वीर पैक और शौर्य पैक इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट पैक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस का अभ्यास जो हमारे कुछ प्रीवियस पेपर में आए हैं। अभ्यास प्रश्न, भगवान आपको सदा खुश रखे, वाक्य किस भेद से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, बोलने वाले के व्यक्त करने वाले की इच्छा कि भगवान आपको सदा खुश रखे, तो यहाँ पर आशीर्वाद की भावना आ रही है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, इच्छा सूचक वाक्य है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सब आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आपको आता होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे। शायद वह भूखा है, वाक्य किस भेद से संबंधित है। बच्चों देख लो, 2 नंबर की बात है, इतने आसान क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो वीडियो बहुत जरूरी है, इनको स्किप ना करें। अगर आपने 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स की बात है और आपको बिल्कुल एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और अगर आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं तो शायद यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, संदेह। हम खुलकर नहीं कह सकते कि वो भूखा है या नहीं, तो ये क्या है, विधानवाचक, इच्छा सूचक, प्रश्न या संदेह। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, संदेह, शायद वह भूखा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां से निकल जाओ, वाक्य किस भेद से संबंधित है। यहां पर आदेश दिया जा रहा है, तो आदेश हमारा किसमें था, आज्ञावाचक, इच्छा सूचक, प्रश्नवाचक या संदेह। तो आज्ञावाचक में थे हमारे क्या क्या, कोई भी आज्ञा, कोई भी आदेश। तो हमारा कोई भी यहाँ पर हमारी आज्ञा देना, आदेश करना, सब किसमें है, आज्ञावाचक वाक्य में। ए इज द करेक्ट आंसर। तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संकेत दिया जा रहा है किस बात का, कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो वाक्य कौन सा हो गया, संकेतवाचक वाक्य। कुतुब मीनार दिल्ली में है, वाक्य किस भेद से संबंधित है, विधानवाचक, इच्छा, प्रश्न। तो यहाँ से ये तो हमारे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्य पूर्ण होना दिखाया जा रहा है कि जो चीज पहले से उपस्थित है, तो विधानवाचक। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
सूर्य उदय हुआ और सभी फूल खिल उठे। बच्चों ये मैंने आपको पार्ट 3 में कराया था, तो मुझसे पहले आप इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको रचना के आधार पर जब अर्थ भेद कराए थे वाक्य के, तो वहां मैंने आपको बताया था सरल वाक्य, संयुक्त या मिश्र। तो सूर्य उदय हुआ और सभी फूल खिल उठे, तो सभी फूल किसकी वजह से खिल उठे? सूर्य उदय होने की वजह से। तो जहां पर दो वाक्य एक दूसरे से किससे जुड़े हों? योजक चिन्ह से, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। आई होप आप इसको भूले नहीं होंगे अभी तक, और भूलना भी नहीं है संडे तक, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में आपको वहां रखे मिलेंगे बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको करके जाएं। तो ये वाक्य कौन सा है? संयुक्त। तो जो दो वाक्य हमारे योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर दें आपको वीडियो कैसा लगा, अपना कोई भी फीडबैक। वीडियो को शेयर करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ज्योमेट्री स्कूल आपके साथ बना रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन एनी ऑफ द नंबर एंड डाउनलोड द ऐप टुडे। सो स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।